खलनायिका। सोचा नहीं था कि तुम सच में राजकुमार को फंसा लोगी। तुझे मार डालूंगी। बचाओ। तुम मर गई तो हमारा राज कोई नहीं जानेगा। दर्द, दर्द। मेरी गर्दन में इतना दर्द क्यों है? यह जगह इतनी परिचित क्यों लग रही है? क्या मैं उस छोटी ड्रामा सीरीज में आ गई हूं जो मैं देख रही थी? क्या क्या हालात हैं? आते ही मरने का मौका? यह कैसी शुरुआत है? शुरू करो। इतना सीधा। मैं बन गई उसकी नई गांव की खूबसूरत रानी। लेकिन मैंने तो सिर्फ देखा कि उसकी शादी की रात हमलावर आए थे। क्या करूं? क्या करूं? मैंने तुम्हें जोंग याद करने को कहा था। याद नहीं आई तो रात बिताने नहीं आना। रात बिताने से पहले सवाल पूछना? यह नायक तो बड़ा अजीब है। राजकुमार, मैं नहीं कर पाई। तो चली जाओ। हाँ, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या प्राचीन काल में भी कमजोर छात्रों को नहीं पसंद किया जाता था? अरे रुको, स्वभाव को ही नियति कहते हैं। स्वभाव के अनुसार चलना ही धर्म है। धर्म की शिक्षा देना ही शिक्षा है। ली जीजी को तो एक अक्षर भी नहीं आता था। नहीं, वह ली जीजी नहीं है। वह कौन है? मैंने याद कर लिया। कैसा रहा? अगर ऐसा है तो अरे तुम रुको। मनुष्य की 3 जरूरतें होती हैं। फिर मिलते हैं। बाली भूल गई। जाओ उसकी पहचान पता करो। देखो वह असल में कौन है। जी। ली जीजी। दूसरे लोग मोबाइल लेकर आते हैं। मैं टैबलेट लेकर आ गई। नेट क्यों नहीं चल रहा? अभी तक तो वाईफाई चल रहा था। रानी ली को प्रणाम। क्या राजकुमार के पास ही वाईफाई है? कौन? धृष्टता। मैं ठीक हूँ, तुम जारी रखो। क्या बिस्तर पर ही वाईफाई मिलेगा? शिष्टाचार नहीं जानते। नेट चल रहा है। सिर्फ नायक के बिस्तर पर ही नेट मिलता है। यह धन और गरीबी का भेदभाव करने वाली छोटी सी चीज। क्या यह ईश्वर की ओर से मेरी परीक्षा है? अरे नहीं, इनाम।
चले जाओ यहाँ से। ली सीजी, तुम मर नहीं गई? दर्द हो रहा है। मूल मालिक की गर्दन पर गला घुटने के निशान है। क्या कोई मुझे मारना चाहता है? नहीं नहीं, मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। पहले सिग्नल ढूंढो। पहले वाईफाई ढूंढो, फिर वापस जाने का तरीका खोजो। कृपया जागो मत। कौन हो तुम? तुम कौन हो? महाराज, मैं लीज हीज ही हूँ। वह छोटी बीवी जो झोंग योंग याद कर सकती है। क्या चाहिए? चले जाओ। मैंने कहा चले जाओ, तुम सुन नहीं रहे? चले जाओ। याद आया, शॉर्ट ड्रामा के परिचय में कहा गया था, हीरो को रतौंधी है। महाराज, मेरे पास आपकी रतौंधी का इलाज है। लीजीजी, तुम मुझे मजबूर मत करो। नुस्खा है सुअर का जिगर, मुर्गी का जिगर, भेड़ का जिगर, अंडे, गोजी बेरी। आजमाओ। आजमा कर देखो। आजमाने से मर तो नहीं जाओगे। रात में चुपके से जमीन पर क्या ढूंढ रहे हो? औरत, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अरे माफ करना, संतुलन खो दिया। ली सीजी, क्या तुम्हें महाराज का डर नहीं है? तुम हमारे गांव की सुंदरी हो ही नहीं। देखते हैं वह तुम्हें कैसे मारता है। मेरी एक छुपी हुई पहचान है, उससे पूछताछ करो। महाराज को पहले से पता है। तुम सोचते हो यह छोटी सी बात मुझे डरा देगी? महाराज जानते हैं तुम हो। क्या यह वाकई एक मीठा प्रेम कहानी है? कुछ भी सही नहीं लग रहा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ली जीजी, मैंने कहा था तुम कैसे हो सकती हो। अच्छा, बिल्कुल सही। अब मजा आएगा। महोदय, पता चला है कि लीजी को बदला नहीं गया है। तो फिर वह पहले से नाटक कर रही थी। अपनी पहचान को इतनी अच्छी तरह छुपाना और किसी का ध्यान न जाना वास्तव में अद्भुत है। उस पर नजर रखो, देखो वह वास्तव में किसकी है। हाँ, ली जी जी। अरे क्या संयोग है। आप कौन है? मैं लियू लियान हूँ, राजकुमार के निकटवर्ती रक्षक। रक्षक अच्छा है, रक्षक अच्छा है। राजकुमार के बिना अनुमति के कोई भी कमरे के अंदर नहीं जा सकता। क्या तुम मुझे इस बात के लिए छोड़ सकते हो? राजकुमार महल में नहीं है। रानी ली, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। लियू लियान बहुत सख्त है। मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती। एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती। नहीं, मुझे अभी भी कोई तरीका ढूंढना होगा। अरे तुम मत बोलो, मुझे पता है राजकुमार वापस आ गए हैं। यह मैंने राजकुमार के लिए खुद दलिया बनाई है। तुम अंदर जाकर राजकुमार को बताओ। अगर वह आज बाहर नहीं आएंगे तो मैं यहीं रुक जाऊंगी। यह मेरी विशेष बनाई हुई है, रतौंधी के लिए पूर्ण पोषण वाली दलिया। मैं तुम्हें मार नहीं सकती। जाओ। अरे राजकुमार, अगर आज आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे तो मैं यहीं रुक जाऊंगी। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पत्नी दरवाजे पर लौटती रहे। राजकुमार, आखिरकार आप मुझसे मिलने आए। तुम वास्तव में क्या चाहती हो? वह फिर दरवाजा बंद कर देगा। कोई बात नहीं। आज मैं मर भी जाऊं तो उसके बिस्तर पर मरूंगी। राजकुमार, मैं आज रात यहीं रुकना चाहती हूँ। किस मूर्ख ने उसे भेजा है? आधुनिक युग में वापस जाने का तरीका। ली जी जी,
अरे तुम रुको, मैं वास्तव में बहुत जल्दी हूँ। कोई खोज परिणाम नहीं मिला। केवल देखने की अच्छी भावना पूरी करेगा, तभी टैबलेट का उन्नयन पूरा होगा। उसकी अच्छी भावनाएं पूरी करो तो यह टैबलेट भी उन्नत हो सकता है। अरे कोई बात नहीं, पहले मुझे देखने दो। यह लघु नाटक वास्तव में किस बारे में है? अरे यह तो केवल एक पूर्वावलोकन है। इसके पूर्वावलोकन में नायक की सुंदरता दिखाई जाती है, थोड़ी सी भी कहानी नहीं दी जाती। हाय धृष्टता, मेरे सामने से उतर जाओ। वास्तव में मैं केवल यह जांचना चाहती थी कि राजकुमार का बिस्तर कितना नरम है। राजकुमार, मुझे माफ कर दो, मैं अभी उतरती हूँ। उसका लक्ष्य मेरा बिस्तर प्रतीत होता है। क्या तुम्हें मेरा बिस्तर इतना पसंद है? हाँ, तो मैं तुम्हें बिस्तर पर थोड़ी देर और रहने की अनुमति देता हूँ। राजकुमार, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? वह आखिर करना क्या चाहती है? टाइम ट्रेवल करने वाली लड़की के अमीर बनने के 100 तरीके। जब तक वापस नहीं जा सकते तब तक पैसे कमाने के तरीके सोचते हैं। पुराने तरीके का साबुन, यह अच्छा है स्क्रीनशॉट, यह भी अच्छा है स्क्रीनशॉट। भले ही बाद में वाईफाई न हो, मैं इनसे खूब पैसा कमा लूंगी। निकालो। हिम्मत है तो खुद निकाल कर दिखाओ। धृष्टता, महाराज, महाराज, मैं आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। सौदा? तुम्हारे पास कौन सा सौदा हो सकता है? वह आखिर करना क्या चाहती है? एक बार मेरा विश्वास करो, पैसे गिनते गिनते हाथ दर्द हो जाएगा। यह हजारों टाइम ट्रेवल कहानियों का अनुभव है। बड़ा डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। कितनी बड़ी बात करती हो? अरे महाराज, वो अगर तुम करना चाहो तो मैं जरूर मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे छोड़ दो। हाँ, मैं अमीर बनने वाली हूँ। निकम्मा, फिर से हत्या का प्रयास विफल। वो वेई फेंग बस एक निकम्मा है। तुम लोग मार भी नहीं सकते। तुम्हें पालने का क्या फायदा? महाराज, अन्य राजकुमारों की तरह क्यों नहीं मार देते? तुम क्या समझोगे? पिताजी को मेरे बारे में संदेह होने लगा है। इस बार मैं वेई फेंग को बिना किसी सबूत के मरवाऊंगा, कोई सुराग न मिले। जैसी आज्ञा। महाराज, यह मैंने रात भर मेहनत करके बनाया है, जैस्मिन साबुन। इससे नहाने पर खुशबू मीलों तक फैलती है, लंबे समय तक रहती है। मुझे जरूरत नहीं। एक बार आजमा कर देखिए ना। प्लीज, मैं आपके पैरों पर गिरकर मनाती हूँ। या फिर मैं साबुन से आपकी पीठ मल दूं, आप खुश हो जाएंगे। लीजी जी, तुम्हें यकीन है? नहीं मलना भी ठीक है। महाराज पहले से ही बहुत सुगंधित और साफ हैं। बस मैंने महाराज के जैस्मिन साबुन इस्तेमाल करने की बात फैला दी, फिर देखना वे कैसे दौड़ पड़ती हैं। इतने साल चूसते रहे, इस बार मेरी बारी है। साबुन अभी बना था कि रानियों ने सारा खरीद लिया। लगता है कुछ और सोचना पड़ेगा। रानी ली, मैं आपका लाभांश लेकर आई हूं। लाभांश? क्या यह स्वर्ग है?
बहुत सारा। रानी ली, ये दुकान से कुछ दिनों में कमाया हुआ सोना है। मुझे 100 ग्राम की चूड़ी बनवानी है। नहीं नहीं, 1000 ग्राम। मैं राजकुमार को लाभांश दूंगी। ये तो बहुत कम है, देना ही क्यों? तुम लोग बाहर जाओ, मुझे इन्हें छिपाना है। यह क्या चीज है, राजकुमार? यह तो रिवाज के खिलाफ है, जरा भी दया नहीं। तुम्हारा लाभांश। मैंने सुना है कि सोने का पूरा संदूक भरा था। साबुन बनाने में भी लागत आती है, मुनाफा सिर्फ 2 डले हैं। तुम्हारा 1, मेरा 1, निष्पक्ष और पारदर्शी। इतना सारा पैसा चाहिए, आखिर करना क्या चाहती है? वो, मेरे मन में एक सवाल है, पूछूं कि नहीं? तो मत पूछो। फिर भी पूछना चाहती हूँ। बोलो। क्या राजकुमार मुझे वहां दोपहर को सोने देंगे? बिल्कुल, 30 डले 2 घंटे सोने के। लूटने क्यों नहीं चले जाते? इंटरनेट का इतना महंगा क्या है? इंटरनेट शुल्क। ठीक है, तो मैं 1 घंटे का इंटरनेट चलाऊंगी। अरे नहीं, 1 घंटा सोऊंगी। इस ड्रामा को डाउनलोड करो। इस ट्यूटोरियल की स्क्रीनशॉट लो। अगर मैं अभी खोल दूं, वह फिर से उस चमकदार चीज को अपनी गोद में छिपा लेगी। कोई बात नहीं, आज चाहे जो हो जाए, मैं जानकर रहूंगी। राजकुमार, रानी श्यांग के पिता बुजुर्ग श्यांग मुख्य कक्ष में मिलने आए हैं। चलो। हाय, समय देखना भूल गई, अंधेरा हो गया। कहीं वह इंटरनेट वाला राजकुमार मुझसे ओवरटाइम शुल्क न वसूल ले। राजकुमार। रानी ली, राजकुमार पश्चिमी कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या राजकुमार ने मुझे यहाँ उनका इंतजार करने को कहा है? हाँ, राजकुमार अभी आ रहे हैं। मुझे बाहर निकालो। मैं देखना चाहती हूँ जब राजकुमार को पता चलेगा कि तुमने अंगरक्षक के साथ संबंध बनाए हैं। तब भी क्या वह तुम्हें प्यार करेंगे? नहीं। राजकुमार आने ही वाले हैं, जल्दी करो राजकुमार। मैंने सच में देखा ली जीजी अंगरक्षक के साथ झगड़ते हुए कक्ष में गई, ठीक वहां। क्या सच में? हाँ। ली जी, इस बार तुम मरने वाली हो। दीदी, तुम यहाँ कैसे? यह क्या हो रहा है? आज दोपहर ही सीखा हुआ कौशल रात को ही काम आ गया। बंधन खेलना पसंद है ना? मैं तुम्हें खूब खेलने दूंगी। महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। एक ही कमरे में अकेले स्त्री पुरुष। तुम इस औरत ने मुझे फंसाया।
महाराज, दीदी ने अचानक आपको यहाँ बुलाया। महाराज को अजीब नहीं लगता? अरे लोगों, इन्हें बाहर खींचो और सख्त पूछताछ करो। महाराज, मेरा न्याय करो। वह है, इस औरत ने मुझे फंसाया। श्यामा फी बेलगाम बोलती है, उसे भी नीचे ले जाओ, 5 महीने के लिए नजरबंद करो। इतना बड़ा धोखा और सिर्फ 5 महीने की नजरबंदी? क्या यह आदमी श्यामा जियांग तांग से सच्चा प्यार करता है? महाराज, महाराज, मैं आपकी जान बचाने वाली हूँ। 1 साल पहले आप पर हमला हुआ था। मैंने जान जोखिम में डालकर आपको बचाया। मेरे इस कंधे पर एक चोट का निशान है। मैंने कहा था कि मूल मालिक एक छोटी लड़की थी। उसके कंधे पर चोट का निशान कैसे? शायद यह इस तरह से आया। तब आप खून से लथपथ थे। मैंने आपकी देखभाल की। क्या आप यह सब भूल गए? अगर मैं राजा नहीं होता तो तुम मेरी जान बचाने वाली होती तो तुम पहले ही मर चुकी होती। मेरे पास भी ऐसा ही निशान है। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या यह संभव है कि मैं ही तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ? क्या? तुम झूठ बोल रही हो। लड़की, मेरे साथ चलो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं। इस रास्ते से नीचे जाओ, सुरक्षित रहोगी। जब तक मैं जिद करती हूँ, जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब जानते हैं मैं राजा की जान बचाने वाली हूँ। मेरे इस निशान को कई लोगों ने देखा है। एक नकली बनाना भी मुश्किल नहीं। ली जी, तुम कहती हो कि तुमने मुझे बचाया, तो क्या तुम्हें याद है मैं किस पहाड़ पर घायल हुआ था? मैं मूल मालिक नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा? जी न केवल मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहती है, बल्कि मेरी मेहनत पर भी कब्जा करना चाहती है। महाराज, उस समय मैंने आपके लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। जल्दी से इस औरत को गिरफ्तार करो। अच्छा नहीं, याद करो, जल्दी से विवरण याद करो। संयोग से उस समय जिसने मुझे बचाया था, उसने एक इत्र की थैली छोड़ दी थी। क्या तुम्हें याद है वह थैली किस रंग की थी? मैं शायद याद है कि वह एक गुलाबी, ओह नीली। मैंने गलत याद किया। उस समय मैंने जो उठाया था वह कोई इत्र की थैली नहीं थी, बल्कि एक अर्धचंद्राकार जेड पेंडेंट था। महाराज, मैं वास्तव में भूल गई थी, जानबूझकर झूठ नहीं बोल रही थी। महाराज, आपको याद है मैं किस पहाड़ पर घायल हुआ था, लेकिन अपना पेंडेंट खोना याद नहीं है। महाराज, उस समय मैं बहुत डर गई थी, वास्तव में याद नहीं है। क्या संयोग है, यह सवाल मैं जानता हूँ। महाराज, मेरा पेंडेंट देखिए। क्या यह आपके साथ मेल खाता है? वास्तव में एक जैसा है। महाराज, यह वह है। यह नीच व्यक्ति मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। इसलिए तुम झूठ का पर्दाफाश होने से डर गई और शादी की रात मुझे मार डाला। तुम बकवास कर रहे हो, उस समय मैंने बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया था। और अभी तो तुम ठीक ठाक जीवित हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उद्धारकर्ता होने का ढोंग करने की? स्पष्ट है कि उस समय मैंने भी देखा था। महाराज, यह सब इस नीच व्यक्ति की वजह से है। यह सब तुमने मौका पहले हथिया लिया। असली उद्धारकर्ता तो मैं हूँ, मैं ही हूँ। अभी मार डालो। कोई है। आओ 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 आओ। जल्दी करो, बेकार पत्नी फिर से एक कम हो गई। ओह, तुम ठीक हो ना? क्या महाराज हमेशा से इतने निर्दयी हैं? मैंने अभी ऐसा भला आदमी वाली बातें क्यों कहीं? लेकिन पहली बार किसी को सामने मरते देखा। थोड़ा सदमा लगना भी स्वाभाविक है ना? चूंकि तुम मेरे उद्धारकर्ता हो, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही इसका फायदा उठा चुकी होती। क्योंकि महाराज मुझे पहचान नहीं पाए। तो मैं क्यों बताती? सिर्फ नफरत ही मिलती। महाराज को समझाने की जरूरत नहीं, अभी भी मुझे धन्यवाद देने में देर नहीं हुई। तुम क्या इनाम चाहती हो? सोने के 1000 सिक्के? बहुत घटिया। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। बिस्तर। वह हमेशा मेरे बिस्तर पर क्यों चढ़ना चाहती है?
मेरे बिस्तर में आखिर क्या राज है? लीजीजी, क्या तुम्हें मुझसे कुछ और कहना नहीं है? राजकुमार, शुभ रात्रि। जल्दी जाओ, मुझे टैबलेट खेलना है। तो ऐसा करते हैं, आज रात तुम यहीं सो जाओ, मुझे काम है। यहीं काम निपटा लेता हूं। अरे, फिर छुपकर खेलना पड़ेगा। लीजीजी, पकड़ लिया। यह क्या है? राजकुमार, सुनिए, यह देवताओं की वस्तु है। देवताओं की वस्तु है? एक देवता ने मुझे दी थी। इसमें लिखा है बहुत सारी अद्भुत चीजें, जैसे मेरा साबुन। यही मुझे बताया। अच्छा, ऐसी बात है। लीजी जी, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? बचाओ। अब क्या बोलूं? मुझे दो। अरे अरे, मुझे सौंप दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। निकालो। यह क्या है? इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? बचाओ। बैटरी खत्म। अब क्या करो? परेशान कर दिया। मुझे नकार दिया गया है। क्या करूं? यह प्राचीन काल है। चार्जर कहां से लाऊं? मेरा प्यारा टैबलेट, बैटरी मत खत्म हो जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह तो सोलर से चलता है। पहले ही बता दिया होता। बिना मतलब की मेहरबानी। तुम क्या सोच रही हो? राजकुमार, मुझे आपसे एक और सौदा करना है। पहले बताओ, फिर सोचूंगा। इस बार सच में अच्छी चीज है। यह क्या है? यह किस काम आता है? यह दाग हटाने वाला क्रीम है। हर दाग मिटा देता है। जल्दी पहन लो। राजकुमार, क्या आपको शर्म आ रही है? अनुचित। ठीक है, मैं साफ नहीं करूंगी। राजकुमार, यह आपके लिए नमूना है। अगर पसंद आए तो फिर से खरीद सकते हैं। राजकुमार, क्या आपके शरीर पर कोई निशान है? मैं मदद कर सकती हूँ। जरूरत नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो आप मेरे लिए लगा दीजिए। तुम्हारी कैसे हुई चीज़ को सामने बेधक कर डाली? क्या हुआ? इसे बेधड़क कैसे कह सकते हैं? मेरे ये घाव तो राजकुमार के लिए हैं। क्या आप मेरी मदद करने से इनकार करेंगे? अनुकूलन अंक 65 तक पहुंच गए। हाँ, मर्द, जो देखना चाहिए वो देख लिया। जो नहीं देखना चाहिए वो भी देख लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? चचेरे भाई, क्या तुम यहाँ हो? मैं एक शीर्ष हत्यारा और अब मजबूर हूँ मूर्ख औरतों से लड़ने के लिए। कितनी कोमल और सुंदर प्रतीत होती हो। रानी ली, तुमने मुझे क्यों ठोकर मारी? तुम ये आरोप मुझ पर कैसे लगा सकती हो? मैं तुमसे 1 मील दूर थी। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो सीधे कह सकती हो। तुमने देखा, मैंने उसे ठोकर नहीं मारी। उठो, जमीन पर मत पड़े रहो। मैंने सब देख लिया। तुम पक्षपात कर रहे हो। उसने तुम्हें ठोकर मारी, यह उसकी गलती है। तुमने नहीं देखा कि उसने तुम्हें ठोकर मारी। यह तुम्हारी गलती है। तुम सच में निष्पक्षता के धनी हो। चचेरे भाई, यह नई मिठाई क्या है? मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। मैंने भेजी है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? चचेरे भाई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यह मिठाई जहरीली है। मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। मैंने खुद के लिए जहर दिया था। अगर मिठाई मैंने नहीं खाई होती तो राजकुमार जहर खा लेते। मैंने नहीं किया। अभिनय बंद करो मेयर। तुम सच में क्या चाहती हो? चचेरे भाई, आज रात मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो।
तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही, बस टहलने जा रही हूँ। टहलने? इतना सामान लेकर? अरे, तुम यहाँ क्यों हो? शिकार की प्रतीक्षा में। वुमेयर कहाँ है? कोई वुमेयर नहीं है। क्या तुमने उसे आज रात सेवा के लिए नहीं बुलाया था? मैंने उसे बहुत पहले भेज दिया था। चचेरे भाई, सोने का समय हो गया। याद है? याद है, पूर्व सम्राट ने आधा कार्य पूरा किया और मध्य मार्ग में निधन हो गया। तो फिर अभी मत याद करो। जोजवान, यह भी याद है। डायमंड सूत्र याद है। और यह किताब मैंने भी याद कर ली है। यह गुआनजी, क्या तुम्हें भी याद है? ज्यादा नहीं। तो फिर याद कर लो, फिर सोना। जाओ। पागल हो। डब्ल्यू मेयर राजकुमार की जासूस है। मैं उसे कैसे छू सकता हूँ? राजकुमार का जासूस। मेरे पास एक सौदा है तुम्हारे लिए। क्या सौदा? मेरा बिस्तर। तुम सो सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी प्रिय उपपत्नी बनना होगा। बाहर की औरतों से मेरी रक्षा करो। वह ऐसा सौदा क्यों कर रहा है? क्या वह वास्तव में अक्षम है? तुम क्या देख रही हो? रिश्ता। तो फिर तुमने ऐसा व्यक्तित्व क्यों बनाया? क्योंकि पिताजी बहुविवाह से नफरत करते हैं। राजकुमार संदेही स्वभाव का है। सुना है कि अन्य राजकुमारों की मौत उसी के कारण हुई, तो तुमने खुद को ऐसा बना लिया ताकि लोग सोचे तुम्हें सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम बुद्धिमान हो। मैं पहले से ही बुद्धिमान हूँ, लेकिन राजकुमार डब्ल्यू मेयर को भेज सकता है। चाहे तुम कितना भी छुपाओ, कोई फायदा नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से या तो दूर भाग जाओ या फिर उसे पूरी तरह से मार डालो। लेकिन राजकुमार, अगर तुम भागने जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले जाना, और हमारा बिस्तर भी। ठीक है। तो मैं पहले सोती हूँ। WEI की सद्भावना 70 अंक तक पहुंच गई। नई सुविधा अनलॉक हुई, पोर्टेबल वाईफाई। टैबलेट में नई सुविधा अनलॉक हुई, पोर्टेबल वाईफाई। मतलब मुझे अब बिस्तर पर वाईफाई का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो तुम तरह तरह के बहाने बनाकर मेरे बिस्तर पर चढ़ना चाहती थी, बस इसके लिए क्या? वाह वाह। अरे वांगे, आपका बिस्तर ही मेरी जान है। वेई फेंग की सद्भावना 1 अंक गिर गई। मैं तो उसकी तारीफ कर रही थी, फिर भी सद्भावना क्यों गिर गई? अरे वांगे, गुस्सा मत करो, आओ। जादुई ब्रश, यह क्या अद्भुत कार्य है। मुझे कुछ और काम है, मैं पहले जाती हूँ। मनचाहा पाने वाला जादुई ब्रश हर बार 10 अंक सद्भावना करती है। जब सद्भावना 70 अंक से कम हो तो यह कार्य अनलॉक नहीं होगा। क्या अब मेरे पास भी गोल्डन फिंगर है? क्या बात है, झूठ तो नहीं? मैं तो प्राचीन काल में औद्योगिक क्रांति लाने की सोच रही थी। रुको, भारी उद्योग नहीं चलेगा तो हल्का उद्योग कैसा रहेगा? तो यह जादुई ब्रश सिर्फ मेरी अपनी चीजें ही बना सकता है, इसीलिए मैं सोने के सिक्के नहीं बना पा रही थी। वांगे, हालांकि आपका चेहरा देवताओं जैसा है, लेकिन यह फेस मास्क आपके चेहरे को और भी चिकना बना देगा।
यह तो बिल्कुल बेहुदा है। फेस मास्क लगाते समय बात मत करो। ओह, तुम कहां जा रही हो? जल्दी से इसे मेरे चेहरे से हटाओ। अजीब बात है, मैं अपनी छोटी इलेक्ट्रिक बाइक क्यों नहीं बना पा रही? रुको, फेस मास्क मेरे घर का है। छोटी इलेक्ट्रिक बाइक मेरे घर के नीचे खड़ी है, इसलिए मैं सिर्फ घर की चीजें ही बना सकती हूँ। तो मेरे एयर कंडीशन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। छोड़ो, अभी तो बिजली की समस्या भी हल नहीं हुई। कैसा लगा वांगे? फेस मास्क का असर कैसा है? तुम फिर क्या करना चाहती हो? ली जी जी, सच में? क्या इस फेस मास्क के बाद मेरा चेहरा वाकई और चिकना हो जाएगा? बिल्कुल, मैंने पिछले 618 में कई डिब्बे खरीद लिए थे। अब हर महीने मुझे फेस मास्क लगाया करो। महाराज, आपकी दासी को हाल ही में एक अच्छी चीज मिली है। ये चिपचिपी चीज क्या है? यह फेंगर ने मुझे दिया है। इसे व्हाइटनिंग फेस मास्क कहते हैं। उसने कहा कि यह उसकी उपपत्नी ली जीजी ने बनाया है। यह त्वचा को गोरा और खूबसूरत बनाता है। अब तो पूरी राजधानी में इसका जलवा है। क्या ये फेस मास्क वाकई इतना कमाल का है? तो महाराज, आप देखिए। दासी ने अभी अभी लगाया था और असर दिखने लगा है। आप देखिए इस त्वचा को, क्या यह बहुत सफेद और कोमल नहीं हो गई है? हाँ, कल से कहीं ज्यादा सफेद हो गई है। हवा ने भी महाराज को कुछ दिए हैं। क्यों न महाराज और मैं साथ में लगाएं? अच्छा 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 अच्छा। आओ। ये फेस मास्क वाकई अद्भुत है। 3 दिन बाद मेरा 50वां जन्मदिन है। मैं अच्छी तरह देखूंगा। वो री सैफी। तुम चलते समय आवाज क्यों नहीं करते? यह क्या है? शायद यह मेरा दहेज है। यह जेड पेंडेंट। वो मेई एयर के पास भी एक है। भला अगर मैं सच में राजकुमार की जासूस होती, तो क्या मैं ऐसी चीजें जो मेरी पहचान उजागर कर सकती हैं, तुम्हारे सामने रखती? अरे, तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें हर बात में छूट देता हूं, तो तुम बेलगाम हो जाओगे। अब और मत कहो, मेरी वर्तमान स्थिति में तुम्हें बताना उचित नहीं। बस यह जान लो कि मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगा। कल पिताजी का 50वां जन्मदिन है। तुम मेरे साथ महल चलो। अरे, मालूम है। जल्दी चलो चलो चलो। यह चिट्ठी कहां से आई? किसने भेजी? काम छोड़ो, तुरंत वापस आओ। क्या मैं सच में जासूस हूं? पिताजी को स्वस्थ और दीर्घायु होने की शुभकामनाएं। उठो। तुम लीजी जी हो? हाँ महाराज, मैं ही हूँ। महाराज, महाराज, मैं देख रही हूँ कि यह बच्चा बहुत विनम्र है। जैसे ही अंदर आया, फेंग की आंखें उससे हटी ही नहीं। उसे देखो तो लगता है हमारे फेंग को आखिरकार वह लड़की मिल गई है जो उसका मन बांध लेगी। मुझे क्यों लगता है कि रानी तुम्हें पसंद करती है? क्या यह सच नहीं कि केवल राजकुमार ही रानी का बेटा है? राजकुमार पूर्व रानी का बेटा है। यह नई रानी है। पिताजी, मैंने हाल ही में सुना कि छठे भाई के महल में एक सैफी और अंगरक्षक के बीच अश्लील घटना हुई है। क्या ऐसा हुआ है? राजकुमार की खबरें बहुत तेज हैं। कहीं आप राजकुमार के बिस्तर के नीचे तो नहीं छिपे थे? तुम जो जानते हैं वे सोचेंगे कि राजकुमार अपने भाई की चिंता करते हैं। जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि राजकुमार पर नजर रख रहे हैं। पिताजी, मैंने सिर्फ सुना है।
पिताजी, आज आपका जन्मदिन है, मेरी वजह से मजा खराब हो गया। महाराज, क्रोध शांत करें। जी बहन, हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है। आज मेईर आपसे माफी मांगती है। बहन, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? यह घटिया हरकत, क्या तुम सच में इसे राज दरबार में दिखाना चाहती हो? बहन, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, हमेशा मुझे परेशान करती हो। लेकिन आज के दिन मुझे तंग नहीं करना चाहिए था। छठे राजकुमार, तुम्हारी चंचलता तो ठीक है, लेकिन आज तुमने उन्हें पिताजी के जन्मदिन पर झगड़ने दिया। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? छठे, तुम सच में बेतुके हो। नहीं यार, इतना घटिया तरीका, इतना बुरा अभिनय, तुम इसे नहीं देख पा रहे। आज देखता हूं तुम कैसे बचोगे। महाराज, रानी, मैं आपके लिए एक जादू दिखाना चाहती हूँ। जादू? कैसा जादू? महाराज, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। शुक्र है मेरे घर में एक गमला था। आधुनिक कलाकृति के बारे में जानिए। महाराज, दरअसल वह टूटा हुआ गमला सिर्फ एक बहाना था। यह गमला और जादू मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। बढ़िया जादू, इनाम दो। धन्यवाद महाराज। पिताजी, पिताजी, मेरे पास आपके लिए एक और खजाना है। पिताजी, यह पश्चिमी कांच का प्याला है। दुनिया में सिर्फ एक ही है। इसकी खनिज सामग्री 100 साल में एक बार मिलती है। थोड़ी सी गलती से यह टूट सकता है। दुनिया में दूसरा ऐसा नहीं है। महाराज, मेरे पास भी आपके लिए एक खजाना है। ये क्या है? इतना साधारण क्यों है? यह बारूद है। तुम यह क्या दवाई की दुकान खोल रही हो? नहीं नहीं, मैं बारूद बना रही हूं। बारूद? बारूद क्या होता है? महाराज, यह बारूद आग से फटता है, बहुत शक्तिशाली है। पहाड़ तोड़ सकता है, नदी बांध सकता है। अब सीमा पर अशांति है। फेंग देश हमला करने की तैयारी में है। यह दुश्मन को रोक सकता है। इस बारूद से हजारों सैनिकों को रोका जा सकता है। क्या यह सच है? क्या यह बारूद इतना अद्भुत है? यह कैसे संभव है? बकवास है। यदि राजकुमार को विश्वास नहीं है तो खुद आजमाइए। लीजिए जी, तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। महाराज, आप खुद विश्वास नहीं करते। तुम वाकई इतना अद्भुत। इस तरह के दिव्य हथियार के साथ फेंग देश की सेना कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये बारूद तुम्हें कहां से मिला? महाराज, यह देवता ने मेरे हाथों से आपको भेंट किया है। अच्छा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। 10,000 सोने के सिक्के, 1000 रेशम के कपड़े, एक हवेली। मेरे पास घर है। तुम ये बेकार चीज। महाराज, पिताजी को विदा। महाराज का इनाम मेरे उपहार से भी ज्यादा है। खुश हो गई। अगर राजकुमार मुझे एक गाड़ी दे दें तो मेरे पास घर और गाड़ी दोनों हो जाएंगे। मैं और भी खुश हो जाऊंगी। मैं मंजूर करता हूं।
WI फ्रेंडलीज ही सी, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे शर्मिंदा करने की? कुछ दिनों में मैं तुम सबको नर्क भेज दूंगा। सच में नहीं सोचा था तुम मेरे साथ परफ्यूम बनाने आओगे और लियू अंगरक्षक को इतनी दूर नानलिंग से चाय के फूल लाने भेजा। लेकिन तुम्हारी पसंद अच्छी है। गर्मियों में इस तरह के फूलों वाला परफ्यूम महिलाओं को बहुत पसंद आता है। इन जंगली फूलों को कूटकर उनका रस निकालो। ऐसे। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है। सावधान। महाराज के रास्ते में आने वालों को मना होगा। W में वेयरवुल्फ ने खुद को उड़ा लिया। लीजीजी, बुरा, तुम पर जादू टोने का असर हुआ है। हमला। तुम कितने बचकाने हो इनाम के लिए। तुमसे बहस करने का मन नहीं। यह क्या बकवास है? जादू टोना, शॉर्ट ड्रामा की दुनिया का मजाक। क्या मुझ पर ही आजमाना है? भागो। पीछा करो। जल्दी बैठो। सावधान। तुम ठीक हो? राजकुमार, मैं अभी मरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम नहीं मरोगी। मुझे कब से उसकी इतनी परवाह होने लगी? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? महाराज, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तुमने क्या कहा? मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे बचाओ। जहर फैल रहा है। एक बार जहर पूरे शरीर में फैल गया तो वह मर जाएगी। नहीं, मुझे जल्दी से उसे बचाना होगा। बस हो गया। अगर नहीं मरा तो छोटा अंधा हो जाएगा। महाराज, तो क्या मैं मरने से पहले? क्या हुआ? क्या मैम? क्या मैम? क्या मैं तुम्हारे एब्स छू सकता हूँ? यह कौन सा समय है? नहीं देना तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इतना छूना नहीं चाहता। मैं मानता हूं मुझे उससे प्यार हो गया है, भले ही उसकी पहचान अज्ञात हो, भले ही वह एक जासूस हो सकती है। हाँ, तो मैं बिना किसी अफसोस के मर जाऊंगा। लीजीजी ने आंखें खोली। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जल्दी से होश में आओ। मुझे तुम्हें बचाने का तरीका मिल गया है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बचाने का और क्या तरीका हो सकता है? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हें राज दरबार के रहस्य सुनने में बहुत मजा आता है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, एक ऐसा जो किसी को नहीं पता। बताओ ना। मेरी मां एक दासी थी। मेरे जन्म के समय उसकी मृत्यु हो गई। पूर्व रानी के दबाव के कारण मेरे पिता ने मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी कहानी तो हीरो जैसी है। राजकुमार मुझसे नफरत करता था। उसने मुझे कोल्ड पैलेस में बंद कर दिया। दासियों और नौकरों को मुझे खाना देने से मना कर दिया गया। मैं 6 साल तक बंद रहा, जब तक मेरे पिता को याद आया कि उनका एक और बेटा भी है। जब मुझे बचाया गया तब मैं चल नहीं सकता था, सिर्फ रेंग सकता था। यह खून कैसा? तुमने अपने खून से इसे आकर्षित तो नहीं किया? मैं महाराज हूं, मैं खून से जहर कैसे खिला सकता हूं? हाँ, सही कहा। तुम महाराज हो, तुम कैसे? मुझे फिर से दिखाई देने लगा है। क्या यह अंतिम चमक है? तुमने सच में अपने खून से इसे आकर्षित किया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तो क्या मैं तुम्हें मरते हुए देख सकता हूँ? मैं क्या करूं? क्या करूं? जहरीला कीड़ा भी तो कीड़ा ही है। कीड़े मारने की दवा काम करेगी। वास्तव में काम कर गया। तुम जादू टोना हटा सकती हो? असल में नहीं, मेरे पास बस एक जादुई टैबलेट है। यह क्या चीज है? तुम्हारे पास कौन सा राज है? अगर मैं बता दूं, तो तुम मुझे डायन समझकर मार नहीं डालोगे ना? राजा होकर तुम्हें अपनी जान दे दूंगा और तुम्हें यह चिंता सता रही है। हाँ, सही कहा। राजा साहब तो हमेशा से जानना चाहते थे यह टैबलेट आखिर किस काम आता है। आज मैं तुम्हें भी खेलने दूंगी। मैं कोई बच्चा तो हूं नहीं। नहीं नहीं, सुनो। अगर तुम्हें पता चल गया कि यह कैसे चलता है तो तुम इसके दीवाने बन जाओगे। अगर तुम बाद में मुझसे छीन कर खेलने लगे
तो मैं नहीं दूंगी। तुम कैसे हो? मैं अभी भी ठीक नहीं हूं। तो फिर क्या करें? तुम मुझे एक चुंबन दे दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कोई हरकत मत करना। यह तो सुनसान जंगल है, मैं और क्या कर सकता हूं? शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं ना? अरे इसमें तो लोग हैं। यह शॉर्ट वीडियो है, इसमें असली लोग नहीं होते। जैसे चलती फिरती तस्वीरें। यह कैसी बेवकूफी है? मैं बस खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। इतने बदसूरत? तुम्हें मेरा काफी नहीं। तुम तो नाच भी नहीं सकती। मैं सीख सकता हूं। अरे मैं बहुत ज्यादा कल्पना करने लगा, रुक नहीं पा रहा। तुम ठीक तो हो ना? वेइफिंग वेइफिंग। महाराज, आप इस अशुभ जगह पर क्यों आए हैं? छठे राजकुमार की मृत्यु हुई है। मैं शोक संतप्त परिवार से मिलने आया हूं। तुम हत्यारे हो। तुम यहाँ से निकल जाओ। चले जाओ। हाँ, मैंने ही उसे मारा है। तुम क्या कर लोगे? राजकुमार की हत्या का दुस्साहस। क्या तुम्हें सम्राट के कोप का भय नहीं? कोप? ये सिंहासन जल्द ही मेरी मुट्ठी में होगा। मैंने फेंग राज्य के साथ मिलकर उस बूढ़े को जादू टोने का शिकार बना दिया है। वो बूढ़ा ज्यादा दिन जीने वाला नहीं। तुम जैसा कोई मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करे, जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। वही फेंग की लाश को भी जलाकर राख कर दूंगा। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। तुम अभी तक जिंदा हो? महाराज, अगर मैं नकली मौत नहीं मरता तो तुम्हें देशद्रोह का इकबाल कैसे करवाता? तुम धोखेबाज। राजकुमार को गिरफ्तार करो। मैं राजकुमार हूं, मुझे छूने की हिम्मत किसमें है? पिताजी, मेरी बात सुनिए। ये सब लीजी जी, इस डायन की करतूत है। पता नहीं किस जादू से। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं पिताजी। समझ नहीं आता क्यों बकवास कर रहा था। इन पत्रों को देखने के बाद भी खुद को निर्दोष समझते हो? झूठ, सब झूठ, सब कुछ झूठ है। ये वेइफेंग की साजिश है। उसने मुझे फंसाया है पिताजी। यह फेंग राज्य के 5 जहरीले संप्रदाय का विशेष प्रतीक है। धृष्टद्रोही, राजकुमार होकर देशद्रोह करने की हिम्मत। जासूस बिठाए, फेंग राज्य को 5 शहर देने का वादा, देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। मैं तुम्हारा राजकुमार पद छीनकर साधारण नागरिक बना देता हूं। साधारण नागरिक। पिताजी इतने निर्दयी हैं। अगर ऐसा ही निर्णय है तो माफ कीजिए, वूमिर हाथ उठाएगा। पिताजी, आराम से मर जाइए। आपके मरने के बाद मैं वेइफेंग को और यहां मौजूद सभी को मार डालूंगा। राजकुमार जी, आप थोड़े अति आत्मविश्वासी हो गए हैं। जिस तरह मैंने राजा का जहर उतारा, उसी तरह सम्राट का भी उतार दूंगी। ये असंभव है। इस डायन को हटाओ। छोड़ो मुझे। मैं राजकुमार हूं, भविष्य का सम्राट। मैं हार नहीं सकता। छोड़ो। सैनिकों, इसका राजकुमार पद छीनकर साधारण नागरिक बना दो। पिताजी मत करिए, दया कीजिए। इस डायन को ले जाकर दोपहर में सिर कलम कर दो। लीजी जी, भले ही तुमने जहरीले कीड़े निकाल दिए, लेकिन तुम्हारा छठा राजकुमार नहीं बचेगा। तुम्हारा क्या मतलब?
जब उसने अपना खून देकर तुमसे कीड़े निकाले तो खून से उत्तेजित होकर कीड़ों ने पहले से ज्यादा जहर फैलाया। भले ही तुमने कीड़े मार दिए, लेकिन जहर अंदर ही है। तुम झांसा दे रही हो, है ना? सैनिकों, इस डायन को फौरन मार डालो। वेई फेंग, तुम्हें क्या हुआ? पुत्र, राजकुमार, आप जा गए। तुम कौन हो? मैं ली जी हूँ। ली जी। लीची अमरूद की क्या बात कर रहे हो? मुझे याद नहीं कि मेरे महल में तुम जैसा कोई है। वैद्य, वैद्य, राजकुमार को वास्तव में क्या हुआ है? की जहर के प्रभाव के कारण राजकुमार इन कुछ महीनों की याददाश्त खो बैठे हैं। वेई फेंग सच में भूल गया है। नहीं तो क्या उस छोटे नाटक की कहानी फिर से दोहरानी पड़ेगी? चूंकि मेरा शरीर पूरी तरह ठीक है, तो आज रात वू मेयर को बुलाओ रात बिताने के लिए। सोचना बंद करो, वो मेयर मर चुकी है। क्या? तुम हर समय मारने का अभिनय क्यों करते हो? सम्राट ने वेईदा को आम नागरिक बना दिया है। वो मेयर के फेंग देश की जासूस होने की बात भी उसे पता चल गई है। यह मैंने किया। हाँ, अगर मैं नहीं होता, तुम्हारी जान जा चुकी होती। राजकुमार को हराने की तो बात छोड़ो। क्या सच में मैंने कुछ महीनों की याददाश्त खो दी है? इन कुछ महीनों में आखिर हुआ क्या? तुम चिंता मत करो, मैं सभी दवाएं बना दूंगी। कोई न कोई तुम्हारा इलाज कर ही देगी। वेई फेंग की सद्भावना शून्य पाई गई। जादुई ब्रश कार्य अभी अनलॉक नहीं किया जा सकता। क्या सद्भावना शून्य क्यों हो गई? अरे हाँ, तुम्हें तो अभी याददाश्त नहीं है, तो अब क्या करें? रानी ली, मैंने वैद्य को महल से बाहर भेज दिया है। सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें दक्षिणी पहाड़ियों में फूल लाने न भेजा होता, तुम्हारी ताकत के सामने राजकुमार और मैं कभी न घायल होते। सच में तुम्हारी गलती है। अगर मैं होता, राजकुमार को कभी ये दुख न झेलना पड़ता। मैं पहले ही दुखी हूँ और तुम इतनी कड़वी बातें करते हो। दक्षिणी पहाड़ियों में इतने कीड़े हैं, पर तुम्हारी जबान सबसे जहरीली है। इस बार दक्षिणी पहाड़ियों में जाने पर मैंने सराय की मालकिन से सुना, वहां जहरीले कीड़ों के इलाज का एक घरेलू नुस्खा है। कहते हैं, जितनी तेज उत्तेजना उतना ही दिमाग पर असर। पता नहीं सच है या झूठ। राजकुमार, तुम क्या करने जा रहे हो? उस दिन टूटे मंदिर में पहले तुमने मुझे चूमा था। राजकुमार, मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। विफेंग जैसे निष्कृत कुमारी के लिए इससे ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं हो सकता, है ना? छी, मैं सच में एक जानवर हूं। क्या? बुरा काम करके भाग गए? मैं भागना नहीं चाहता था, मैं बस शोध करना चाहता था। कोई तरीका है जो तुम्हारी याददाश्त वापस ला सके? मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। कब वापस आई? बेशक, कल रात। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूं। अगर तुम फिर से मुझे भूल गए, तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नाराज रहूंगी। चलो अब हम महल चलते हैं। महाराज से अनुमति लेकर तुम्हें मेरी रानी बनवाता हूं। मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, क्या सिर्फ एक रानी का पद ही मिलेगा? तो मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। 10,000 चांदी के सिक्के।
और एक बड़ा महल भी दूंगा, 3 प्रवेश द्वार वाला। अब ठीक है। अरे हाँ, मेरा इंतजार करो। यह क्या है? प्रेम का प्रतीक। यह मेरी माँ का पसंदीदा हार है। उन्होंने कहा था कि इसे मेरी भावी रानी को देना है। अगर तुम्हारी कोई और रानी होगी तो एक हार कैसे बांटोगे? एक हार काफी है, क्योंकि तुम मेरी एकमात्र रानी होगी। महाराज, लीची जी की वजह से मेरा जय का प्रभाव खत्म हो गया है। बहुत अच्छा। यहाँ तक कि राजवैद्य भी असहाय थे। रानी ली वाकई एक अद्भुत प्रतिभा है। दरअसल यह अच्छा, ली जी ने तुम्हारी रक्षा की है। मैं उसे भारी इनाम दूंगा। महाराज का धन्यवाद। पिताजी, मैं एक और विनती करना चाहता हूं। महाराज, फेंग देश का राजकुमार दरबार के बाहर है। बुलाए? हाँ, फेंग देश के राजकुमार को दरबार में बुलाओ। फेंग, तुम्हारी बात बाद में करेंगे। फेंग देश का राजकुमार रातों रात यहां आया है। कहता है कोई महत्वपूर्ण बात करनी है। ये दोनों देशों की शांति से जुड़ा है। हाँ, फेंगली महाराज को प्रणाम करता है। खड़े हो जाओ। फेंगली इस बार विवाह के प्रस्ताव के साथ आया है। 5 साल के युद्ध विराम का समझौता करें और सीमावर्ती 3 शहरों को सौंप दे। दोनों देशों के बीच शत्रुता को मित्रता में बदल दे। आपको मेरी किस राजकुमारी पर नजर आई है? महाराज, इस युवती से पहली नजर में प्यार हो गया। अरे नहीं, यह फेंग देश का राजकुमार, क्या यह मेरे पूर्व जन्म का प्रेमी है? राजकुमार, सावधानी से बोले। ली जी मेरी पत्नी है। किसी भी कीमत पर नहीं, जिसे तुम फेंग देश के कुछ शहरों से बदल सकते हो। 10 शहरों की बात करो। राजकुमार की नजरों में मैं वस्तु विनिमय कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजरों में यह सबसे मूल्यवान चीज है। उसे वापस ले जाने के लिए। यह फेंग ली बड़ा चिकना है। पिछले जन्म में अच्छा खाया था। अगर तुमने उसे फिर देखा तो कल सुबह उसका सिर तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगा। राजकुमार, मैं बस जिज्ञासावश देख रहा था। भूल गया कि वही फेंग भी एक पागल और जुनूनी है। यह मेरी रानी को चाहता है। पहले मेरी तलवार से पूछो, क्या वह मानती है? राजकुमार फेंगली, मेरी और भी राजकुमारियां हैं। क्या आप फिर से विचार करेंगे? महाराज, फेंगली इस बार केवल ली जी के लिए आया है। इस मामले पर बाद में चर्चा करें। राजकुमार फेंगली, पहले विश्राम करें। मुझे यकीन है फेंग ली निश्चित रूप से पूर्व स्वामी को जानता है, लेकिन पूर्व स्वामी तो केवल एक गांव की लड़की थी। वह फेंग देश के राजकुमार को कैसे जानती होगी? कल दोपहर राजधानी के बाहर जंगल के मैदान में। तुमने विवाह प्रस्ताव क्यों नहीं माना? अपनी हैसियत मत भूलो। मेरी हैसियत? आखिर मेरी हैसियत क्या है? मैं नहीं जानता। राजकुमार, संयम बरतें। नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। हमारे रिश्ते में संयम की क्या बात है? क्या वह वास्तव में पूर्व स्वामी का प्रेमी था? जी, मुझे पता है तुम वही फेंग के महल में छुप रहे हो। फेंग देश के लिए और मेरे लिए भी। लेकिन मुझे तुम्हारी इतनी बड़ी कुर्बानी की जरूरत नहीं। जी, मेरे साथ फेंग देश चलो। मैं वास्तव में एक जासूस हूँ। वह फेंग ली की आदमी है। उसने वास्तव में मुझे धोखा दिया। जी, मेरे लिए सिंहासन महत्वपूर्ण नहीं है। तुम ही इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती हो। उसे छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह अभी, क्या तुमने मेरी और फेंग ली की बात सुन ली? खत्म हो गया। मैं बस गुजर रहा था। तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। तो देखते हैं हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। अरे नहीं। फेंग देश का राजकुमार दोनों देशों के बीच संबंधों के मामले में आया है। महाराज, आप गुस्सा न करें। तुम्हारी अशिष्टता को मैं नजरअंदाज कर दूंगा।
लेकिन जी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। दे दो। जी मैं 3 दिन बाद फेंग देश वापस जा रहा हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुमने उसे सीधे मना क्यों नहीं किया? क्या तुम सच में उसके साथ जाना चाहती हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे पास मूल व्यक्ति की यादें नहीं है। मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि क्या हुआ। लगता है मूल व्यक्ति की पहचान। वेई फेंग के महल में फेंगली का जासूस था, लेकिन मेरे अचानक आ जाने से मिशन अधूरा रह गया। मैं वेई फेंग के महल से गोपनीय जानकारी चुराने आया था। क्या गोपनीय जानकारी चुराई गई है? अगर सम्राट को पता चल गया तो क्या वह मुझे मार डालेगा? अगर वेई फेंग ने मेरे लिए विनती की तो क्या उसे भी दंड मिलेगा? किसी और के शरीर में आ जाता, लेकिन जासूस के शरीर में आ गया। किसी भी युग में जासूस का अच्छा अंत नहीं होता। क्या मुझे एक दुखद नाटक करना पड़ेगा? उससे दूरी बना लेनी चाहिए, बस उसकी रक्षा के लिए। मुझे जहर दिया गया है। छोटे नाटकों में ऐसा ही दिखाया जाता है। महाराज, इतनी रात को आपको क्या काम है? इस नाटक में बहुत ज्यादा मेलोड्रामा है। बुरा है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। उफ, क्या मुझे सीधे पूछना चाहिए? महाराज, आप जासूसों के बारे में क्या सोचते हैं? अगर मैं जासूस हूं तो आप क्या सोचेंगे? मैं अपने जीवन में धोखे से सबसे ज्यादा डरता हूं। मैं नहीं चाहता था, लेकिन फेंगली ने मुझे जहर दे दिया। मैं बस जीना चाहता हूं। महाराज, मैंने सोचा है यह हार आपको वापस कर दूं। तुम्हारा क्या मतलब है? वह फेंगली के साथ जाने वाली है। जब मुझे जहर का इलाज मिल जाएगा, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है। यह बहुत ज्यादा मेलोड्रामा है। मैंने बस औपचारिकता निभाई थी। महाराज, आपने सच में ही कंघी वापस ले ली? रानी जी, मुझे नहीं पता आप और महाराज के बीच क्या हुआ, लेकिन महाराज कल रात पूरी रात बारिश में भीगते रहे। सर्दी जुकाम हो गया है, अभी बेहोश है। क्या? महाराज, आप ठीक तो हैं? मुझे सर्दी जुकाम हो गया है और मैंने सपना देखा कि तुम चली गई। किसने कहा था तुम्हें बारिश में भीगने को? पूरी रात भीगते रहे। तुम चली जाओ, मैं तुम्हें संक्रमित नहीं करना चाहता। मुझे उसकी क्या चिंता? मैं नहीं जा रही। तो क्या तुम अभी मुझे छोड़कर जाओगी? भले ही वह फेंग देश की जासूस हो, अगर वह रुकना चाहे, मैं उसे माफ कर दूंगा। मैं क्यों जाऊंगी? यहाँ अच्छी रानी बनकर रहने के बजाय कहाँ जाऊंगी? चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। मैं फेंगली के साथ नहीं जाऊंगी। मैं फेंगली की बना सकूंगी, लेकिन फेंगली की कुत्ती नहीं बनूंगी। मत करो, संक्रमण फैल सकता है। वेई फेंग, मेरे लिए कंघी लगा दो। दरअसल मेरा एक राज है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं भविष्य से आई हूँ। भविष्य से। टैबलेट सिर्फ मनोरंजन का एक साधन है। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? यह सब मुझे क्यों बता रही हो? दर्द हो रहा है। अभी तो गाड़ी, घर, पैसा सब है, और मॉडल से भी ज्यादा हंसबंस वेई फेंग भी है। मजा तो लेना चाहिए ना? वेई फेंग, मुझे तुम पसंद आ गए हो। चाहे मैं पहले कुछ भी रही हूं, अब मैं तुम्हारी हूं, और तुम भी मेरे हो। अगर मैं अभी बीमार न होता तो तुम्हें बख्शता नहीं। बीमार होने का भी अपना मजा है। मैं, तुम, पशु।
पशु। राजकुमार फेंगली, मैंने आज आपके लिए विशेष भोज का आयोजन किया है, कृपया बैठिए। वह मुझ पर इतना भरोसा करता है। क्या मूल मालिक उसका अंधभक्त था या उसके हाथ में कोई कमजोरी थी? तुम्हें डर नहीं कि मैंने शराब में जहर मिला दिया हो? मैं तुमसे जहर देने से कैसे डर सकता हूँ? क्योंकि तुमने मुझे पहले ही जहर दे दिया है, इसलिए तुम डरते नहीं, है ना? भले ही तुमने मुझे जहर दे दिया हो, मैं वही फेंग के पास मरना पसंद करूंगा। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जहर? तुम मुझे ऐसा समझते हो? क्या तुमने मुझे नहीं भेजा? मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी देर से ढूंढा है, जब से मुझे पता चला कि तुम वीफेंग के घर में घुस गए हो। तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित था। इतना अच्छा अभिनय करते हो, फिल्मों में क्यों नहीं जाते? तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लीजी जी, तुम यहाँ खतरे में हो। वे कभी भी तुम्हें पकड़ सकते हैं। तुम्हें पता है? तुम नहीं बताओगे तो मैं नहीं फंसूंगा। तुम पागल हो गए हो। वे तुम्हें मार डालेंगे। क्या फेंग देश वापस जाने पर तुम मुझे नहीं मारोगे? मत सोचो कि मुझे नहीं पता, मैं जहर खा चुका हूं। नाक से खून आ रहा है। मैं तुम्हें मारूं? मैं कैसे कर सकता हूं? अपनी बहन को जहर दूं? जी जी, वीफेंग ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें याददाश्त खो गई है। तुम नाड़ी भी देख सकते हो। फेंग देश के लोग चिकित्सा और जहर में माहिर हैं। जी जी, तुम्हें सिर्फ गर्मी लगी है। तो मैं ठीक हूं, सिर्फ गर्मी लगी है। तो मैं तुम्हारी बहन हूँ, फेंग देश की राजकुमारी फेंग जी, तुम्हारी मदद करने के लिए। वे फेंग के पास जासूसी करने गई, लेकिन यह मूर्ख सुंदरी अभी अभी राजकुमार के घर आई थी। जब शियांग जियोतांग ने गलती से मार डाला। वीफेंग ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें याददाश्त कैसे खो गई? नहीं नहीं, वे फेंग ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। बस कुछ महीने पहले मुझे बुखार आया और दिमाग खराब हो गया, इसलिए याददाश्त चली गई। भैया, हमारे और वेई देश के बीच का झगड़ा क्या सच में सुलझाया नहीं जा सकता? क्या लड़ाई नहीं हो सकती? क्या मैं लड़ना चाहता हूँ? लेकिन फेंग देश की जमीन बंजर है और 3 साल से सूखा पड़ा है। लोग भूख से मर रहे हैं। अगर मैं खाद्य संकट हल कर दूं, तो क्या हम लड़ाई नहीं कर सकते? ओह, तुम्हारे पास क्या उपाय है? राजकुमार, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। क्या वह जासूसी का खुलासा करने जा रही है? दरअसल मैं और फेंगली भाई बहन हैं। वह मेरा भाई है। मैं फेंग राज्य की राजकुमारी फेंग जीजी हूं। तुम फेंग राज्य की राजकुमारी हो? फेंगली तुम्हारा सगा भाई है? मूल मालिक ने शुरू में राजकुमार के महल में जासूसी के लिए शादी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों आते ही जियोतांग ने मुझे मार डाला। फिर मैं यहां आ गई। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया। तुम भी। मुझे तुम पर विश्वास है। अब मेरे पास एक ऐसा मौका है जिससे दोनों देशों में फिर कभी युद्ध नहीं होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? भैया, यह आलू और शकरकंद हैं। दोनों ही उच्च उपज वाली फसलें हैं। उपज हजारों किलो तक होती है। फेंग राज्य के खाद्य संकट को हल करने के लिए यह काफी है। ओह, क्या ये आलू और शकरकंद वास्तव में इतने उच्च उपज वाले हैं? मैं तुम्हारी बहन हूं, क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगी? जी जी, क्या तुमने उसे चुन लिया है? हाँ। भैया, मैं वही राज्य में रहना चाहती हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मेरी झीझी आखिरकार बड़ी हो गई। मैं वादा करता हूं, अगर ये फेंग राज्य के खाद्य संकट को हल कर सकते हैं, मेरा फेंग राज्य अगले 100 साल तक वे राज्य पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर वे फेंग ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तो मैं खुद सेना लेकर वे राज्य की हर इंच जमीन को रौंद दूंगा। तुम्हारी हिम्मत? हाँ, मेरी हिम्मत। नहीं नहीं। भैया, उसे धमकी मत दो। वह कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। और अब मेरे पास सहारा है।
अगर उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं चुपचाप भाग जाऊंगी। वह मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। लगता है अगर इस शॉर्ट फिल्म का दूसरा भाग आता है तो वह पत्नी को वापस पाने की कोशिश की कहानी होगी। फेंग राज्य में जीवन भर एक ही साथी वे फेंग। अगर तुमने दूसरी लड़की से शादी की, दिल बदल गया, तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। फेंग राज्य का प्यार का नजरिया ऐसा है, मुझे पसंद आया। तुम्हें क्या पसंद आया? मातृभूमि से प्यार। महाराज, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं तुम्हें एक राष्ट्रीय दस्तावेज दे सकता हूं, यह वादा करते हुए कि इस जन्म में मैं दूसरी औरत से शादी नहीं करूंगा और जीजी को कभी धोखा नहीं दूंगा। अपने वादे याद रखना। क्या तुम सच में मेरे लिए यहां रुकने को तैयार हो? बस तुम मुझे परेशान न करो, मुझे पैसे दो। और दूसरी रानी नहीं लाओ तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। नहीं तो मैं अपने फेंग देश वापस चली जाऊंगी और अपनी राजकुमारी बनकर रहूंगी। ठीक है, मैं मान गया। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अपने सारे पैसे तुम्हें दूंगा, तुम्हारे लिए बड़ा घर खरीदूंगा, तुम्हारे साथ जीवन भर अच्छा व्यवहार करूंगा। ठीक है ना? बुरी खबर है, महाराज बीमार है। रानी माँ ने आप दोनों को तुरंत महल आने को कहा है। पिताजी को क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी पिछले समय से जब से राजकुमार ने विद्रोह किया था, उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वैद्य कहते हैं वे मानसिक रूप से थक चुके हैं और आज अचानक बीमार पड़ गए। फेंग, मेरी हालत बहुत खराब है। आज मैंने तुम्हें बुलाया है, एक तो तुम्हें राजकुमार बनाने के लिए और दूसरा तुम्हारे लिए एक उचित रानी चुनने के लिए। पिताजी, मेरी रानी केवल जीजी ही हो सकती है। फेंग, पिताजी जानता है कि तुम्हें झीझी पसंद है। पिताजी, माताजी, हमें भी लगता है कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसका स्थान निम्न है। वो तुम्हें सिंहासन पर बैठने में कैसे मदद करेगी? हाँ फेंग, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। दरअसल जीजी का स्थान निम्न नहीं है। ली जीजी को मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, इसलिए उसने जानबूझकर अपना असली परिचय छिपाकर महल में प्रवेश किया। वास्तव में वह फेंग देश की राजकुमारी है, फेंग जीजी। खैर, पहली नजर का प्यार ही सही, असल में तो बाहरी रूप से आकर्षित हुई थी। क्या? महाराज, फेंग देश ने राजकुमारी फेंग जीजी को भेजा है राजकुमार वेई फेंग से विवाह करने के लिए और वादा किया है कि अगले 100 साल तक वे वेई देश से युद्ध नहीं करेंगे। कृपया महाराज अनुमति दें। बहुत अच्छा। ली झीझे ही फेंग झीझी है, तुम्हारी बात ही अलग है। आदेश लिखो, नियुक्त करो। छठे राजकुमार वेई फेंग को राजकुमार घोषित किया जाता है। नियुक्त करो। फेंग देश की राजकुमारी फेंग झीझी को राजकुमार की पत्नी घोषित किया जाता है। सोने की पुस्तक और सोने की मुहर प्रदान की जाती है। निर्धारित दिन पर पूर्वी महल में प्रवेश करें। पिताजी का धन्यवाद। महाराज का धन्यवाद। मैंडू खाओ, बड़े राजकुमार मत खाओ, ये सुअरों के लिए है। बड़े राजकुमार, महाराज क्षमा करें, क्या आप मैंडू खाएंगे? बड़े राजकुमार। पिताजी, यह तुम्हें पता नहीं है, जब से तुम्हारे बड़े भाई को सामान्य नागरिक बना दिया गया, वह पागल हो गया है। तुम्हारे पिताजी को दया आई और उन्हें महल में रखा, लेकिन महाराज, मैं सोच रही हूं, अगर पदच्युत राजकुमार को महल में रखा जाता है, शायद कोई मौका लेकर परेशानी खड़ी कर देगा। तुम्हारी बात सही है। तुरंत आदेश लिखो, पदच्युत राजकुमार को लिंगनान निर्वासित करो। कभी वापस आने की अनुमति न दें। राजकुमार
आप 800 बार सामान पैक कर चुके हैं। अंदर जाओ। जी, मैंने महल की सभी उपपत्नियों को विदा कर दिया है। तुम अभी तक पति का इंतजार क्यों नहीं कर रही हो? और पहले ही घूंघट उठा लिया। मैं तुमसे एक बार शादी कर चुकी हूँ, अब किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तुम्हें फिर से औपचारिक रूप से ब्याहना चाहता हूं। वेई फेंग का 100 अंकों का प्यार। आधुनिक समय में वापस जाने का मौका मिला, क्या अभी जाना चाहते हो? आधुनिक समय में वापस जाओ। लीजी जी, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? तुम तो यह देखना होगा कि आज रात तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। जल्दी मत करो, मैंने अभी पूरा नहीं कहा। आज मुझे संतुष्ट करना होगा और कल भी संतुष्ट करना होगा। हर दिन मुझे संतुष्ट करना होगा। अगर थोड़ी सी भी नाराजगी हुई तो मैं तुरंत आधुनिक समय में वापस चली जाऊंगी। लीजी जी, तुम चिंता मत करो। पति तुम्हें हर रात संतुष्ट करेगा। तुम्हें जो नाच पसंद है वो मैंने सीख लिया है। क्यों न मैं बिस्तर पर तुम्हारे लिए नाचूं?